ओम शांति। 18/7/2025। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल, लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा या बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं, सुलटा अच्छा काम करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। क्या बताया? सबसे अच्छा कार्य क्या है? कैसे रहम करना अपने ऊपर? टाइम वेस्ट नहीं करना, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना। उन्होंने तो महिमा कर दी बाप की, लिबरेटर है और गाइड है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है। सिर्फ अगर महिमा करते हैं तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? भक्तों की कैटेगरी में। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो। यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते। जब तक भक्ति के संस्कार थे तो रहम मांगते थे। अब बाबा क्या कह रहे हैं? अपने ऊपर रहम करो। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आपे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं कि तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचो। धंधा आदि करने के बाद भी टाइम क्या करो? निकालो। और जो टाइम निकाला है फ्री टाइम अपने लिए, उसके लिए भी क्या करना पड़े? ऐसे नहीं फ्री टाइम मिल गया तो सफल ही हो जाएगा। क्या करना पड़े? इस विधि से मुझे ये टाइम को सफल करना है, युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते,
वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। कितनी कोशिश करते हैं किसको देखने की? आत्मा को देखने की। कहते भी हैं भ्रुकुटी में क्या है, ये छोटा सा स्टार चमकता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? मंत्र है क्या? अंदर अंदर मंत्र जपते हो। आत्मा को क्या किया जाता है? जाना जाता है, और परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। जुगनू होता है, फायर फ्लाई कहते हैं उसको, छोटा सा अंधेरे में कैसे चमकता रहता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? उससे भी महीन है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? माना आत्मा का दीदार होना और उसको जानना और स्वरूप निष्ठ होना, कितना फर्क है। पहले कह रहे हैं आत्मा को देख नहीं सकते, सिर्फ उसको जान सकते हैं। फिर बोला आत्मा का साक्षात्कार हुआ, दीदार हुआ, तो भी उससे क्या हुआ? है ना, वो कोई प्राप्ति की बात नहीं है। वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। ऊपर क्या बताया? आत्मा को सुप्रीम कब कहा जाए? जब क्या कहा? जब जन्म मरण से छूट जाए। और सुप्रीम आत्मा के लिए क्या बोला? क्योंकि वो जन्म मरण रहित है, इसीलिए वो सुप्रीम है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। वो तो हो गए जो सदा ही सुप्रीम है, और ये जिनको ज्ञान दिया गया, मनन चिंतन करने के लिए मैटर दिया गया, उनमें से जो पहले पहले जन्म मरण से न्यारे हो जाए। भले पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो। आत्मा समझ तो बाप को याद करना है, लेकिन उसमें क्या आते हैं? बहुत सारे विघ्न आते हैं। इसलिए पीछे बोला युक्ति रचो। समय निकालने के बाद भी क्या मिलता है? माया के विघ्न होते हैं, तो भी हमें क्या करना है? उसके लिए युक्ति रचनी है। कैसे भी करके बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। वहां सूक्ष्म वतन में सजाएं खा के कोई कर्म भोग आए, उससे चुकतू करें। बाबा क्या कह रहे हैं? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। माना विधि कोई भी अपनाओ, तुम्हारी अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसी जैसे जितना ज्यादा बोझ है तो क्या होगा? उतना ऊपर तो नहीं उड़ सकेंगे। तो फिर यहाँ रहते ही क्या करो? उसको, बोझ को पहले खलास करो, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है।
इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो गई है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियंस राशि एक ही है। क्रिश्चियंस ने ही भारत को हप किया, अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। कौन आपस में लड़ रहे हैं? क्रिश्चियंस ही आपस में लड़ते हैं। भारत को क्या किया इन्होंने? हप किया, है ना। धर्म ये आया कहाँ से? पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, यज्ञ में भी क्या था पहले? बाबा ने क्या कहा? फिर वो तना प्राय लोप हो गया, राजाई सारी किसके हाथ में आ गई? दूसरे दूसरे धर्म वाले आ गए ना। तो जिन्होंने फाउंडेशन डाला, जो आदि की आत्माएं थी, उनका मान मर्तबा क्या किया? गुम कर दिया, और इन्होंने सब कुछ ले लिया। तो अभी फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, है ना। तुम हर एक जो भी कदम बढ़ा रहे हो इस यात्रा में, हर एक कदम में क्या है? पदम। ऐसे नहीं कि एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। सोचो, प्रजा में आने वाली आत्मा, बाबा क्या कह रहे हैं? सबके पाँव में क्या है? पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। पहले तो स्व स्थिति में जाना, स्वर्ग में जाना, और तुमको क्या बताया? तुम वैकुंठ में प्रैक्टिकल में, अर्थात मीरा तो साक्षात्कार से जाती थी, ये तो मन बुद्धि की बात है। बंद आंखें हो गई, कोई दृश्य दिखा और रास करने लगे। और तुम कैसे जाते हो? शरीर सहित अर्थात प्रैक्टिकल, वैकुंठ में राज्य भाग करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। सिर्फ जानना, चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार के द्वारा, चाहे मन बुद्धि के साक्षात्कार के द्वारा। अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी वहां क्या हुआ? पहले पढ़ाई पढ़ी पहले लेवल की तो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार हुए बंद आंखों के। फिर एडवांस ज्ञान मिला तो क्या हुआ? मन बुद्धि के साक्षात्कार हुए कि हम ये बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे बनना है वो पढ़ाई तो नहीं थी। तो कहा इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। माया का काम क्या है? आपको तो नहीं उड़ा सकती, मन बुद्धि में जो ज्ञान बैठा है वो भी नहीं उड़ा सकती।
लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई सारे दिन में करोड़ कमाए तो उसको कितनी खुशी होगी एक ही दिन में। और बाबा कह रहे हैं तुम्हारे कदम में क्या है, पदम, करोड़ तो बहुत पीछे छूट गया। इतना कमाई करने के बावजूद माया क्या करती है, कमाई तो नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि अब धंधा ही एक ही है और सब मिलजुल के एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर दुकान तो नहीं बंद कर सकती। लेकिन एक एक की क्या करती है कि इनको खुशी नहीं रहनी चाहिए, मेहनत करते रहें और रोते भी रहें। तो ये माया का काम है। और बाबा कह रहे हैं यथा राजा तथा प्रजा, सबके कदमों में क्या है, सब पद्मों की कमाई कर रहे हैं। माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई 84 जन्म नहीं लेते, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है। हमने 84 जन्म लिए हैं, जितने ही जन्म ज्यादा होते हैं तो आत्मा की पावर क्या होती जाती है, जन्म लेते लेते आत्मा की पावर कम होती जाती है। तो बहुत नशे की बात है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। और ये भी क्या बोला, यह भी समझना है, और कोई 84 जन्म नहीं लेते। क्या मतलब इसका, कोई बहुत खुशी की बात है जन्म ज्यादा हो, और फिर कम जन्म हो तो क्या होगा। कहते हैं ना योगियों के क्या होते हैं, जन्म कम और आयु ज्यादा, और भोगियों के जन्म ज्यादा और आयु कम होती है। तो इसमें क्या समझे हम, पूरा चक्कर लगाया तो फिर उसमें क्या समझना, क्या है, क्या गहराई है उसमें। पूरा चक्कर लगा दिया, अब ये जानने से हमको क्या फायदा हो रहा है, और यहाँ कैसे पता चले कि हम एकदम 84 के भी ऊपर तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं ना थोड़े में राजी हो जाने वाले, उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पूरी सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक पहुंचे, माना हमने पूरा चक्कर लगाया, हम थके नहीं कि कलयुग की सीढ़ी क्रॉस की तो बहुत थक गए, ये तो बहुत बेकार थी सीढ़ियाँ, तो वहीं आराम करे। फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, तो लगा बस इससे ऊपर क्या मिलेगा, यही सब कुछ है। तो थोड़े में संतुष्ट हो गए ना, अभी ऊपर तक पहुंचे ही नहीं, थोड़ा सा बस हल्कापन आया, उसी में उनको क्या लग रहा है, बस पाना था सो हमने पा लिया। लेकिन तुम उतने में संतुष्ट नहीं हुए, जो तुम्हें टारगेट मिलते हैं 4 घंटे 8 घंटे। तो अभी तो सोच के भी कैसा लगता है, 4 घंटे की एकाग्रता, मतलब 1 घंटे की भी एकाग्रता बाबा ने तो 2019 में कहा था। तुम 1 घंटा बाप के सामने बैठे रहो और तुम्हारी बुद्धि हिले ना, उसमें एकाग्रता की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव संकल्प रहने चाहिए पूरा 1 घंटा, सिर्फ इतना ही चैलेंज था। 2019 की कैसेट सुनो, 1 घंटा बाबा के सामने ऐसे बैठे रहो तो तुम्हारा कितना कमाई हो जाएगी। उसमें यही कहा था कि बस एक बाप की ही याद रहे, ऐसा नहीं कहा था कि एक ही संकल्प में टिक जाओ, नहीं, कि एक पॉजिटिविटी की बात थी उस समय। और सोचो अब हम क्या टारगेट ले रहे हैं, 1 घंटा एकाग्रता का, हिले ही ना दीपक की लौ। तो फिर हमने पूरा चक्कर लगाया है, और कोई 84 जन्म नहीं लेते, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। पहले कौन, अरे वैकुंठ जाना है तो सबसे बड़े से बड़ा क्या है, वो भी तीर्थ, तो कोई स्थान तो होगा। नहीं तो हम बोलते रहते हैं ना, उलाहना आता है ना मन में कि हम कब जाएंगे, कहाँ हिमालय में हम कब जाएंगे। पहले क्या करते हैं, तीर्थों पे खुद जाते हैं, फिर जो मित्र संबंधी हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़े, फिर उनको इकट्ठा ही ले जाते हैं। ऐसे नहीं जो मित्र संबंधी पहले जिसका अच्छा चार्ट है उसको, उनको सबको क्या करेंगे, प्रॉमिस भी तो किया हुआ है ना, पूरा परिवार क्या है, इकट्ठा ही जाएगा ना। तो मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ही ले जाएंगे, ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे, तुम समझाओ सबको भले प्यार से, लेकिन सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं।
तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैम्पलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैम्पलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, और धर्म वालों की सैम्पलिंग नहीं लगती। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बताया? तो क्या हुआ, पीछे सैम्पलिंग लगा दे उनकी? वह तो ऊपर से आते हैं, माना धर्म पिता ऊपर से आता है, फिर वो जिसमें प्रवेश करता है, फिर वहां से धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है। और बाप का क्या है? जो पहले से ही देवता धर्म की आत्माएं लास्ट जन्म में अलग अलग जगह बिखर जाती हैं, फिर उनको वहां से निकाल कर और उनके अंदर वो ज्ञान का बीज डालते हैं। ऊपर से आने वाली बात नहीं है, वो आत्माएं तो हैं ही साइकिल में। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैम्पलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, वह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसीलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं करते, सद्गति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अब तुम क्या बन रहे हो? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे विश्व का मालिक बनाओ। सोचो, तुम तो सिर्फ क्या कहते थे, हमको पतित से पावन बनाओ, और उसने क्या किया? एडिशन में तुमको विश्व का मालिक बनाया। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? पूछो अपने आप से, क्या प्रश्न पूछा बाबा ने? हम्म, हेवन में नहीं है तो कहाँ है? अच्छा, वाह, बाबा तो यही उलाहना दे रहे हैं कि तुम हेवन में क्यों नहीं हो। हेवन का मतलब क्या है? ये तो समझ से वैकुंठ में है। वैकुंठ में कहाँ से है अभी? बुद्धि से। वैकुंठ में कोई कुंठा होती है अपने प्रति, किसी के प्रति, शारीरिक मानसिक? फिर अभी तो है ना? नहीं है। स्वयं से एकदम संतुष्ट सब। नहीं तो क्या कहा है? बाबा ने हेवन स्थापन किया। तुम है विन में क्यों नहीं हो? विन माना जीत, है माना हमारी जीत वर्तमान समय जब होने लगी तो फ्यूचर क्या होगा हमारा? अभी है विन है तो फिर बाद में वैकुंठ होगा ना। लेकिन अभी है माना वर्तमान में होनी चाहिए क्या? जीत हमारी। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, आधा कल्प तमो प्रधान बनने में लगा। और बाबा ने एक मुरली में कहा कि 2500 वर्ष के पाप तुम कितने वर्ष में भस्म करते हो? याद है? याद ही नहीं है तो कैसे भस्म करोगे? 2500 वर्ष के पाप तुम कितने वर्ष में भस्म करते हो? किसी को पता नहीं। 50 वर्ष में, इसलिए बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं। कब हुए 50 वर्ष पूरे? किसको हुए? कभी हुए किसी को 50 वर्ष? किसको हुए? बाबा को हुए। कब से लेके 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष में? 69 से काउंट करो तो कहाँ पहुंचेंगे 50 वर्ष
18-19 में पहुंचेंगे ना, तो क्या हुआ सारे विश्व में? लॉकडाउन हो गया ना, माना तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश, सारी दुनिया को दिखने लगा कि ये दुनिया में क्या क्या मतलब विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, कैसे लोग डिप्रेशन में गए, सुसाइड किए। तो कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो 2500 वर्ष के पाप कितने वर्ष में तुम भस्म करते हो? तो ये तो बाप की बात हुई। और हम, कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए आपको? नहीं, अपने ऊपर है ना, अपन बोल तो सकते हैं हमें इतने दे दो बस। कितना धैर्य है आपके अंदर? कितने वर्ष का? अरे कोई टाइमलाइन ही नहीं है कि हमें लगभग अप्रॉक्स, जैसे होता है ना अनलिमिटेड कचरा होता है तो कब साफ होगा, कोई लिमिट ही नहीं। आपको दिखता भी नहीं कि कब तक हो जाएगा। बाबा को लग रहा है 50 वर्ष में हो जाएगा। यहाँ नहीं बोला, ये तो पुरानी मुरली का रेफरेंस दिया। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। निर्गुण बालकों की संस्था है। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मतलब इसको क्या कहें? कोई अगर ऐसा समझे कि मेरे अंदर गुण ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? निरहंकारी ही हुआ ना, जो समझता है कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डायनेस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। अगर बुद्धि में कुछ ना कुछ क्या आ रही है, स्वच्छता आ रही है, तो ही कहेंगे कि कहाँ बैठे हैं हम, सत्संग में। नहीं तो शरीर से सत्य का संग है, लेकिन मन बुद्धि अगर स्वच्छ नहीं बन रही, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो कहेंगे कि हम अभी सत्संग में नहीं है। माना हमने संग नहीं किया, सत्य तो आया हुआ है बाप, लेकिन हमने उसका संग अभी बुद्धि से किया ही नहीं। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेस करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है।
तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? सोचो, पढ़ाई आधार बनती है। क्या बताया? तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, फिर समझने से क्या होता है उनको? अरे किसी ने सुना नहीं? तो कह रही थी मैं बहुत सुनती हूँ आजकल। नंबरवार समझते हैं, फिर क्या करते हैं आगे? खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। आधार क्या बना उसका? समझ। पढ़ाई में फर्क कितना है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। पहले पहले कोई चीज कहाँ होती है? मन बुद्धि में, और धीरे धीरे जैसे मकान बनता है तो पहले किसी की मन बुद्धि में आता है मकान बनाना है। सारा जीवन सोचता ही रह जाए कि मकान बनाना है बनाना है, और मरते दम तक बना ही नहीं तो क्या कहेंगे? फलदायक हुआ वो संकल्प, केवल मन में ही रह गया। ऐसे ही संकल्प, फिर बोल, कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भाव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे हैं, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। समय के प्रमाण क्या करो? कौन सी शक्ति का आवाहन किया? शीतलता की शक्ति, मतलब धैर्यता की शक्ति, शांति की शक्ति। अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा। समय प्रमाण बता रहे हैं, समय ऐसा आने वाला है कि क्या बोला, अनेक प्रकार के संकल्प चलने वाली माया का रूप हो। उस समय आपने स्टॉप लगाया तो आप क्या बनेंगे? पास विद ऑनर। बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। कैसे धारण कर लें शीतलता की शक्ति? कैसे करें? ऐसे बोलते रहें शीतलता की शक्ति, माला जपें उसकी, क्या करें? पहले जब अपने को मालूम है कि हमारे अंदर छोटी छोटी परिस्थितियों से आवेश आता है, संकल्प बहुत तेज चलने लगते हैं,
तो जब कोई परिस्थिति नहीं है तो उस समय उसका चिंतन तो करेंगे ना कि परिस्थितियों में आवेश नहीं आना, मुझे अपने अंदर शांति की शक्ति भरनी है, धैर्यता की शक्ति भरनी है। फिर जब परिस्थिति बने और आवेश आए तो उस समय क्या शुरू हो जाओ, मीठा बाबा। बाबा ने क्या बोला, जब भी तुमको कोई क्रोध आए तो क्या बोलो, दिल से कहो मीठा बाबा, तो क्या लगेगा, शांति फील होगी अपने अंदर, वो मिठास फील होगी बाप की। तो कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे अपने लिए तो क्या आएगी, अपना ही फायदा है या किसी और का है। संकल्प की गति कितनी फास्ट होती है जब आपको आवेश आता है, चेकिंग करो अपनी। दूसरे को होश ही नहीं है और लेकिन आपके अंदर जैसे आपका खून उबलता है तो कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट होती है उसमें, कितनी ज्यादा एनर्जी। तो कहा यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इस व्यर्थ की फास्ट गति, व्यर्थ की गति फास्ट का आधार भी बता दिया, कितना आसान है पकड़ना उसको। जब कोई भी परिस्थिति बने उसमें आपका क्यों क्या चले, जबकि बाबा ने क्या बताया, ड्रामा क्या है, कल्याणकारी। तो हमको बाबा ने अथॉरिटी दी है क्या तुम एक एक को बैठ के ठीक करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, हमको तो बाबा ने नहीं बोला। वो बैठा है सबको देखने वाला, उसको पता है किस आत्मा को किस विधि से ठीक करना है। तो हमारे पास जब हम खुद को अथॉरिटी से फ्री करेंगे, मैं तो बालक हूँ, मुझे थोड़ी जिम्मेदारी मिली है एक एक आत्मा को सुधारने की। तो ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी। उस समय अपने आप को उस आवेश से बचाना, और जब आप धैर्यवत हो गए, शीतलता आपके अंदर आ गई, उसके बाद अगर आप प्यार से इशारा भी देंगे तो क्या होगा, उस आत्मा का भी कल्याण ही होगा, क्योंकि अब आपका अंदर से क्या हो गया, शुभ चिंतक मणि बन गए, ऊपर बोला ना। तो यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन कुछ? बहुत सुंदर बोला। हम्म। फिर से इसको समझाओ ना, रूहानी प्रभावशाली। इसका कंट्रास्ट करो आप जिस्मानी प्रभावशाली के साथ। जैसे कल भी बताया था ना, कल की कब बताया था, हमारी पर्सनैलिटी प्योरिटी है। मतलब दुनिया में पर्सनैलिटी देखने का तरीका अलग होता है, दुनिया में जिस्मानी प्रभावशाली होते हैं, बोल के आधार से, धन की शक्ति से, जिस तरह से दिखता है कोई अच्छा दिखने वाला, मतलब सब कुछ बाहरी होता है उनका, उस हिसाब से प्रभाव होता है। देखने वाले भी बाहरी रूप को ही देखते हैं तो प्रभाव हो जाता है उनके ऊपर। ब्राह्मणों की दुनिया में हर एक आत्मा अंदर से जो परिवर्तन चाहती है, जो बाबा ने कहा कुछ सेकंड की भी किसी को शांति महसूस हो। तो अभी तो हम रूहानियत का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन रूहानी भी हो और आपका प्रभावशाली भी हो, तो वो प्रभाव आपके संकल्प का, बोल का और कर्म का, वो दूसरों के ऊपर भी उसका इफेक्ट आए। आप पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, जिस वायुमंडल में, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव उनके ऊपर होता है। लेकिन अब क्योंकि वो इतने देह अभिमान में है तो उनके ऊपर बाहरी चीजों का प्रभाव पहले होता है, लेकिन आप रूहानी प्रभावशाली हैं तो उनकी रूह के ऊपर तो जरूर प्रभाव होगा आपका। ऊपर से एक्सेप्ट ना भी करें लेकिन कुछ ना कुछ उनकी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। जो भी आप रूहानियत का प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिकल में परिवर्तन ला रहे हो अपने स्वभाव में, संस्कार में, तो इसको कहेंगे कि रूह जैसे कि अपने हर संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा वो एक ऑरा ही बन गया, प्रैक्टिकल में भी परिवर्तन ला रही है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है दूसरों के ऊपर। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, थैंक यू। ओम शांति। हो गया? और अच्छा। अह, नहीं, मतलब ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा अच्छा, लगा तो उसके लिए थैंक यू। ओके ओके, ठीक है ठीक। अभी और पूछ रही। हाँ जी, आज बाबा ने सतयुग को शिवालय कहा। बिल्कुल। वैसे तो हम वैकुंठ को कहते हैं ना शिवालय। हाँ, क्यों, युग सत्य का स्थापन हो गया ना। स्व स्थिति में जा रहे थे तो बाबा ने स्वर्ग कह दिया कि स्व स्थिति में गए हैं, लेकिन अभी पूरा युग ही, माना कोई एक भी मरा तो दुनिया में कहते हैं ये मरा तो स्वर्ग में चला गया, तो वो तो एक मरा, एक मरा स्वर्ग में गया, पूरा युग ही शुरू हो जाए। युग माना वैसे समय के ऊपर भी होता है, और पूरा ही संगठन कहो, एक पारिवारिक रूप कहो उसका, और समय भी वो आ गया।
कि सब शिवालय तक जा रहे हैं। तो ये भी उसमें स्टेजेस हैं। वैकुंठ में भी तो स्टेजेस होती है ना, एक सबसे ऊंची स्टेज भी होती है जहाँ पे बताते हैं ना क्लासेस में, उड़ के जाना होता है, फिर उससे नीचे की स्टेज होती है, फिर ऐशलम होता है, वहाँ स्वर्ग होता है। तो सतयुग भी स्टेज होगी जरूर, कोई बीच की अवस्था होगी। बाकी वैकुंठ को तो एकदम परम धाम बताया। बाकी ये जो सत्य युग है ये भी शिवालय ही है, क्योंकि सत्य स्थापन हो गया है। स्वयं स्थिति का सिर्फ अभ्यास नहीं है, सत्य की स्थापना हो चुकी है अंदर में। बाकी वैकुंठ उससे भी ऊंची स्टेज है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आज 84 जन्म की बात आई ना, तो वैसे एक ऑलवेज फील होता है, ये भाई साहब को भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मिस्ट्री है अभी 84 जन्मों की जो बात आती है। जो आज भी आपने बोला ना कि योगियों की आयु तो आयु लंबी होती है, इसलिए जन्म तो कम होने चाहिए ना। हाँ जी। हाँ तो जी। ज्यादा जन्म हुए तो हम्म। बुरा हद। लगता है कि ये कुछ है इसमें राज। सही। वो कैलकुलेशन भी सेट नहीं होती ना, जो बाबा ने एवरेज आयु बताई है उस हिसाब से जितना समय है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें ऊपर नीचे होता है। तो हद के जन्मों का तो आगे चल के और क्लियर होगा। यहाँ जो सीढ़ी के चित्र में हमने 84 जन्मों को समझा है, उल्टी सीढ़ी को समझा है, उस हिसाब से अभी हम बेहद में समझ सकते हैं कि पूरा 84 जन्म माना पूरे ही अनुभवी इस यात्रा के, उनको कहेंगे कि हम पूरे 84 जन्म लेते हैं, और धर्म वाले नहीं लेते। बाकी हद में कैसे क्या होगा वो और अभी आगे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ। जी। और फिर एक ये परंतु परमात्मा को सॉरी कहा जाता है सुप्रीम सोल। ये क्वेश्चन है, वह जन्म मरण में नहीं आते, आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि परम आत्मा मतलब बाबा कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, वो जो हम समझते हैं परम आत्मा, उनको आज सुप्रीम सोल कहा और उनको जन्म मरण से रहित कहा। वो लोग तो क्या है कि कभी परम पिता परमात्मा शिव, इन लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको टाइटल मिल गया अब हम किसी को नहीं देंगे। वो बहुत ही ज्यादा इस मामले में फ्लेक्सिबल होते हैं। जब जैसा मुरली का महावाक्य आता है, तो मुरली का नाम ही मुरली इसलिए है ना, वो मुड़ जाती है। जैसा जैसा महावाक्य आते हैं वो उस समय उस तरीके से लागू हो जाती है। तो जब सुप्रीम सोल कहेंगे जो जन्म मरण में नहीं आता, जबकि मुरली में कहा है ऐसा नहीं मैं जन्म नहीं लेता, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते हैं। ये उस सोल की बात है जो कभी जन्म मरण में आती ही नहीं। लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए तो बोला है कि मैं जन्म तो लेता हूँ, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। यहाँ जब हम कहेंगे आत्मा के लिए, आत्मा को तब कहा जाए सुप्रीम, तो बोला मनुष्य आत्माओं में लक्ष्मी नारायण सुप्रीम है। कंट्रास्ट भी करके दिखाया ना कि जितने भी मनन चिंतन कर रहे हैं इस नॉलेज का, उसमें से पहले पहले जो जन्म और मरण से पार हो जाए। तो इस यात्रा में जो हमारा बेहद का जन्म मरण होता है, उसको सभी को पता है कि बेहद का जन्म मरण माना अप डाउन में आना, निश्चय अनिश्चय में आना, तो वो सबसे पहले समाप्त हो जाए उस हिसाब से। और बेहद में अगर कहेंगे तो पहले पहले जैसे त्रिमूर्ति है, इनको भी स्वयं भू बता दिया। भक्ति मार्ग में इनको भी कहते हैं कि इनका कहीं से जन्म नहीं हुआ है। तो ये बेहद के हिसाब से कहेंगे। अगर हद के हिसाब से कहेंगे कि हद का जन्म मरण, तो वो सुप्रीम सोल की बात है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए कहेंगे तो वो जन्म लेते हैं लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते। तो सबका अपना अपना है। शिव को जन्म मरण में नहीं आना, शिव बाबा को जन्म लेना है, पुनर्जन्म में नहीं आना। और लक्ष्मी नारायण को जन्म मरण में भी आना है, लेकिन यहाँ संगम पे उनको ऐसी स्टेज लेनी है। हाँ जी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, आपकी आवाज ना बीच बीच में चली जाती है, तो अच्छा, फिर समझ नहीं आता फिर से ये हो बोलो। गया कि ये वाला फिर से बोलो, या आप सुन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुन लेंगे, थोड़ा समझ में आया लेकिन ऐसे आवाज बीच में चली जाती है तो पता नहीं चलता आपका हो गया, अच्छा, ये नहीं पता चलता। इसलिए मैं चुप है।
ठीक है, सुना फिर तो एक सही ना बाबा ने आपने। कहा हाँ जी, ये वाला आंसर सुना तो ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुना सुना। ठीक है। हाँ जी। फिर आया कि तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प है, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। तो हम्म। ये वही वाला हुआ ना, कल हम जो हमने जो डिस्कस किया था कि अकर्म, सत्युग और त्रेता में हम्म। अकर्म होते हैं, लेकिन फिर आपने समझाया था कि नहीं, कहीं ना कहीं होता है। तो हाँ। यानी कलाएं तब से कम होना शुरू हो जाती हैं, तो तमो प्रधान तब से बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, शुरुआत कहेंगे उसको। कोई भी चीज हम नई नई खरीदते हैं तो वो एकदम से तो नहीं बिगड़ती, लेकिन पहले दिन से ही वो किस कैटेगरी में चली जाती है? सेकेंड हैंड। अब आप उसको दूसरे दिन बेचोगे किसी को तो बोलेगा सेकेंड हैंड है, लेकिन उसमें भी सेकेंड हैंड भी 20 साल पुराना हो, एकदम ऐसा हो, तो वो भी धीरे धीरे हम पुराने होते जाते हैं। लेकिन बाबा हमें तब से देख रहे हैं ना, जो हमारी सात्विकता थी उसमें थोड़ी सी भी गिरावट को भी बाबा काउंट कर रहे हैं कि जैसे वहीं से ये कलाएं नीचे उतरती आई, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो बैक जर्नी है उसमें भी हमें वहां तक अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख दिया तो बस सब कुछ पा लिया, ऐसा नहीं। पूरा 84 जन्म माना, जो उससे ऊपर जो माया के रूप हैं वो कितने भी महीन हैं, कितने भी रॉयल हैं, तो उनको भी क्रॉस करते जाना है। नीचे उतरने का बाबा इसलिए हमें ये जानकारी देते हैं कि हमें ऊपर चढ़ने की यात्रा का भी एहसास हो कि हमें इसी विधि से ऊपर भी जाना है। थोड़ा थोड़ा अंश जो होगा वो कहीं ना कहीं वहां भी विघन डालेगा, जब आप ऊंची स्टेज में जाएंगे फिर भी हमें उसको क्रॉस करना है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये कहा कि कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, इसका अर्थ कितना क्लियर है। फिर कहा कि यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, इसका क्या मीनिंग? मैंने दिव्य गुणों के ऊपर इतनी मेहनत नहीं की तो क्या कहेंगे? इसको ले जाओ पीछे, अपने साथ पीछे चल जाओ। निर्गुण कहा कि जिनको महसूस हो कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, जैसे रूप और बसंत होता है ना, दिव्य गुणों के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। जो वो सेना दिखाते हैं ना महादेव के साथ, कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखते हैं वो कि ये कोई बहुत ऐसे रॉयल और ऐसे देवताओं जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते। तो कैसे अड़भंगे से दिखते हैं, जैसे कि कोई गुण ही नहीं है, तो कहेंगे निर्गुण बालकों की संस्था है। ज्ञान के ऊपर बहुत पकड़ है, जो ज्ञान का मंथन है बहुत मंथन करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? निर्गुण है जैसे कि। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है, आप एक्सप्लेन हाँ करना जी। कि जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। हाँ जी। फिर टच अवतार मच अवतार कैसे हो सकते हैं? आपको जो टच हुआ वो आप बोलो पहले। मतलब ये कि बाबा हमें जैसे कि जैसे सोल प्रवेश, बाबा प्रवेशता की बात करते हैं ना कि शिव प्रवेश करते हैं, हम्म। ऐसे मतलब हर तो जैसे कि वो अवतरित हुए, इस तरीके का मतलब कि जैसे हम सब आत्माएं, जैसे अपना एक देह, जैसे देह को बाबा अलग कहते हैं, आत्मा को अलग। तो ये हम्म। दो हो गए ना, आत्मा अलग हो गई और देह अलग हो गया, हाँ जी। तो कंबाइन हो गए। मतलब हम्म। आत्मा ने देह में प्रवेश किया, अवतरण, हम्म। अवतरित हुए, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ये कहना। हम्म। बने। प्रवेशता, शिव की जो प्रवेशता बताई, हम्म। उसके ऊपर मैं कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अवतरित होना मना ऊपर से नीचे आना, लेकिन कोई विशेष लक्ष्य के लिए जब कोई जन्म लेता है, जैसे इतने सारे अवतार दिखाए हैं, तो बताया उनका अपना अपना एक टारगेट होता है, वो ऐसे ही नहीं आते। तो हमें भी बाबा ने ये अवतरित शब्द इसलिए बोला है कि हम अपनी पोजीशन में रहे, कि जैसे आदि में इतनी मेहनत की थी तो कोई ना कोई उसको आपने अपने अपने टारगेट को टच किया, माला भी बनी थी। फिर हमारी विस्मृति हो गई, जब ये नया जन्म लिया तो हमें थोड़ी याद है कि हमने कौन सा, बाबा ने तो फ्री किया था, दौड़ लगाओ और जिसको जो पार्ट चाहिए वो ले लो।
लेकिन फिर हमारी विस्मृति हो गई जब नया जन्म लिया। तो उसको याद दिलाने के लिए कि पहले भी तुम इतनी श्रेष्ठ आत्मा थे, मतलब तुमने वहां भी इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, अभी फिर अवतरित हुए हो, माना बहुत ऊंची स्टेज में थे तुम आदि में भी, अभी फिर तुमने ये नया जन्म लिया है, तो फिर तुम्हें एक निमित्त मात्र पुरुषार्थ तो करना है उसी में स्टेज में वापस जाने के लिए। लेकिन साधारण आत्माएं नहीं हो, किसी विश्व के कल्याण के लिए बाप के साथ तुमने ये चोला लिया है दोबारा। नहीं तो लक्ष्य तो तुम्हारा था आदि में भी, ये तो बाबा ने कह दिया कि तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो, माना सतो प्रधान बने हो और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। सतो प्रधान माना ऊंची स्टेज में चली गई आत्मा, उसके बाद फिर उसने जन्म लिया, तो उसने जैसे अवतार लिया है, वो आत्मा वापस आई है शरीर में, क्योंकि उसको कुछ बड़ा कर्तव्य करना है विश्व के कल्याण के लिए। इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक और प्रश्न है, इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हम सब भी ऊपर से तो आते ही है ना, कैसे ऊपर से आके धर्म स्थापना की बात तब है जब पूरी तरह से खलास हो जाए, है ही नहीं जो चीज, उसको आना पड़ता है। अब जो देवी देवता धर्म पूरा लोप थोड़ी ना होता है, प्रायः लोप होता है। उस कैटेगरी की आत्माएं तो सदा ही लास्ट जन्म तक भी कुछ ना कुछ रोशनी में रहती है ना, तो कैसे कहेंगे पूरा लोप हो गया? सिर्फ उनका सैंपलिंग लगाना है, वो ऑलरेडी हैं इस धरा पे। देवता धर्म सबसे पुराना धर्म है ना, तो वो धर्म कभी लोप नहीं होता। जो लोप हो जाते हैं, जो है ही नहीं सतयुग त्रेता में, तो उनको स्थापन होना है। वो धर्म तो सदा ही है, लास्ट तक भी है, सिर्फ उनको कलम लगाना है, माना पुराने के साथ नए को जोड़ देते हैं, तो वो जैसे सैंपलिंग लगता है। बाबा ने बताया कि वो आत्माएं पुरानी हो गई, तमो प्रधान हो गई, जैसे बाप आकर उनकी सैंपलिंग लगाते हैं, नया झाड़ स्थापन करते हैं। बाकी उनका तो है ही नहीं झाड़, वो तो आता ही आधे कल्प के बाद है, तो उनको तो नए सिरे से करना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ पुराने को नया बनाना है बाप को। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हो गया। हो गया। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। और किसी का कुछ है? और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति दी। ओम शांति। बड़े दिनों बाद आए। ये जो चलो, मैं कह रही हूँ क्रिश्चियन ने भारत को हप कर लिया, ये क्यों? हप कर लिया माना लूटा ना, हद में भी और बेहद में भी। जैसे हद में समझेंगे तो इन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया जब, तो लूट लिया। और बेहद में कहें तो जब आदि में ये धर्म स्थापन हुआ है, ब्राह्मण धर्म, ये ब्राह्मणों की जो स्थापना हुई है, उसके निमित्त तो माला के मन के थे, आदि वाली आत्माएं थी, जिनको इन्होंने गुप्त कर दिया। और अभी सारा यज्ञ किनके हाथ में आ गया? जिनके अंदर ये दिखावे का संस्कार है, पॉम्प एंड शो करने का संस्कार है, तो कितनी सेवाएं बाहर ही हो रही हैं। जो त्याग तपस्या वाला था वो चीज खत्म हो गई। तो आदि में त्याग तपस्या थी, क्योंकि जिनके द्वारा फाउंडेशन पड़ा था, उनके अंदर त्याग और तपस्या का संस्कार था। क्रिश्चियंस लूट ले गए, माना उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, माना उनकी धारणाएं है दिखावा करना, प्रत्यक्ष करना, शो करना, तो धीरे धीरे यज्ञ उनके हाथ में चला गया। तो जो आदि वाली आत्माएं थी उनको सब भूल गए। लेकिन आदि सो अंत, तो आदि वाली आत्माओं के द्वारा जैसे आदि में भट्टी बनी थी, अंत में भी वैसा ही होता है। और उस योग बल से ही सारी दुनिया में फिर एक नए सिरे से स्थापना होती है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भी। हाँ, ओम शांति। फिर क्रिश्चियन और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाते हैं? कृष्ण और कृष्ण की राशि। हाँ, कृष्ण और कृष्ण की राशि। तो बताया ना उस दिन मुरली में भी आया था कि ब्रह्मा बाबा व्यापारी है ना, तो वो बच्चों को कहते थे तुम बड़े बड़े शहरों में जाओ, ऐसा करो, यहाँ पर ये करो,
और शिव बाबा तो मुरली में एक ही बात कहते थे, मन मना भव, मुझे याद करो। उसी मुरली में आ गया, कुछ अच्छा सा पॉइंट था वो, कि बाबा तो तुमको कहेंगे पहले अपना कल्याण करो, ऐसा कुछ था उस मुरली में। और ये ब्रह्मा बाबा व्यापारी है ना, इनको पता है बड़े बड़े शहरों में एरिया के नाम भी बता देते थे, यहाँ जाकर वो लगाओ, ये सेवा करो, कोई निकलेंगे। तो उनको बहुत शौक था ऐसा कि प्रत्यक्षता हो, शो हो, जो भी बाबा ने दिया है उस हिसाब से। बाकी ऐसा नहीं, राशि मिलाई है इस हिसाब से। हाँ जी, उस हिसाब से भी कह सकते हैं ना कि युक्तियां एंड ऑल हाँ कृष्ण। बिल्कुल, हाँ ये भी कह सकते हैं, जो जैसा जिसको टचिंग हो। जानते तो है ना, हर एक, बाबा ने तो कहा ही है ना, युक्ति युक्त होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ऊपर से सबको बहुत प्यार से चलाते थे, फिर वो कोई मेयर वेयर आया था तो बोल दिया ये थोड़ी पाएगा, तो ये ऊपर से तो कितना मीठा मीठा बोला, आओ भगत की, इतना। तो बाबा कहते हैं ये तो कल ही तो बोला, इनको ये खिलाऊं, सौगात दूं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है। वो ब्रह्मा बाबा के कारण सारी ब्रह्मा कुमारी जैसे ही फॉलो करती जाती हैं, सौगातें देने और खिलाने पिलाने में ही उनका सारा टाइम चला जा रहा है। और तुम हप कर जाते हो मक्खन, क्योंकि तुम इन सब में टाइम ही नहीं देते अपना। तो अच्छी बात है ना, उनको ब्रह्मा बाबा ने बिजी कर दिया सौगातें देने में और खिलाने पिलाने में। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? बोलो। सब बात क्या समझ नहीं आया इसमें? जो बोला ना, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ। हाँ वही जो कहा ना, सदगति दाता विराट रूप में गुम कर दिया ना ब्राह्मण चोटी को भी, तो वो पहला पहला देवता हो गया। और शिव बाबा माना बाप को भी गुम कर दिया। तो दोनों का ही ऐसा हुआ ना। आदि में जब ये ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ तो निमित्त कौन थे? बाबा ने कहा ना उस दिन, परम पिता और परमात्मा, ये दो। तो दोनों को ही गुम कर दिया, दोनों का कोई मान मर्तबा नहीं। फिर बीच में जब टीचर का पार्ट चला तो टीचर के रूप में परम पिता कहो, उनका कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में नाम हुआ। लेकिन जो परम आत्मा है वो तो आदि में भी गुप्त और मध्य में भी गुप्त, उनका समय है लास्ट। तो सदगुरु के रूप में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो भारत माना जो नेक्स्ट भारत का रूप है, उसकी सदगति भी के भी निमित्त बनते हैं। जो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, निकलना माना जन्म लेना, अपना पहचान हो जाना कि मैं कौन हूँ। तो वो भारत भी उन उसके द्वारा, जो सदगुरु के द्वारा सदगति को पाता है। हुआ? और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना तो नहीं? ठीक है, ओम शांति।